कराची बुनियादी सहूलतों की किल्लत का शिकार दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक। यहाँ वो खाक व खून की होली खेली गई कि यहाँ बसने वाले आज तक दम बखुद हैं। इस किश्तो खूं में जिन्हें जख्मों पे मरहम रखना था, वही सदमात से दो चार अवाम के हुकूक माले गनीमत की तरह लूटते रहे हैं। सस्ती मगर मयारी तालीम सरकारी स्कूलों की ज़बू हाली में दफन कर दी गई और महंगी और सतही तालीम की तिजारत उरूज पर पहुंचा दी गई। मयारी और आरामदेह ट्रांसपोर्ट सरकारी चार दीवारियों में कैद कर दी गई। साफ और मीठा पानी सिर्फ साहिबे वसाइल के लिए मुख्तस कर दिया गया। निजी दवाखानों पर अवाम का इन्हिसार उनकी मजबूरी बना दिया गया और सरकारी डिस्पेंसरीज उजाड़ हो गई। ये शहर अनगिनत मसाइल की आमाजगाह बन गया और हद तो ये है कि ये उरूसुल इबाद, ये शहर दुनिया की एक बड़ी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। अवामी इदारे जाती इदारों की तरह इस्तेमाल हुए। करप्शन अपनाए दहर बन गई और जमहूरियत के नाम पर जमहूरी हुकूमत ने जमहूरी इदारों को जमहूर से छीन लिया। सितम बालाए सितम, आज ये जमहूरी कुव्वतें अवामी मसाइल को चंद शख्सियात तक महदूद करने के बाद अपनी ही सल्तनत में अपने महकूमों के लिए न जाने किससे इख्तियार मांग रहे हैं। आज के इस कराची की हकीकत यह है कि इस मफलूकुल हाल शहर पर रहम करने की बजाय PMLN यौम तशक्कुर मना रही है कि उसकी क़यादत अभी बाकायदा नाअहल होने से बच गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी इदारों को अवाम से छीन कर अवाम के लिए ही सूबे में एहतजाज कर रही है। मुत्तहदा पाकिस्तान अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने के बाद फिर से अवाम से हिमायत मांग रही है और शीरखार PSP गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिन से कराची प्रेस क्लब के सामने मुसलसल एहतजाज कर रही है। सियासी जमातें अवामी हिमायत मांग रही हैं, लेकिन कराची की अवाम भरपूर तौर पर अब तक किसी के साथ मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। ये है आज का कराची और कराची का अलमनाक सानिहा, जहां अवाम और सियासत के दरमियान एक खलीज सामने नजर आ रही है। आज के महाज की ये नशिस्त इस शहर के साबिक नाज़िम और शीरखार सियासी जमात PSP के सरबराह जनाब मुस्तफा कमाल के साथ 6 अप्रैल की डेट दे दी है मैंने तुम्हें, तैयारी करो। हमें कोई रहमान मलिक, कोई दूसरा आदमी लंदन फोन करके हमारी एहतजाजी तहरीक को खत्म करने वाला नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ हैदराबाद के तमाम इख्तियारात, कराची के तमाम इख्तियारात, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम इख्तियारात फिल फौर वहाँ के बल्दियाती नुमाइंदे को दिए जाएं, तो आइंदा आने वाले दिनों के लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करो। इंशाअल्लाह ताला कोई भी गैर जमहूरी अमल, कोई भी गैर कानूनी अमल, कोई भी गैर आईनी अमल हम नहीं करेंगे। इलेक्शन की तैयारी करो। 2018 सिंध में हम हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2023 पाकिस्तान भर में हम हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुस्तफा भाई, कितने दिन हो गए यहाँ पर? आज 18वीं रात है हमारी यहाँ पर। और इन 18 रातों को आपने यहीं गुजारा है? जी, यहीं गुजारी रातें दिन सुबह दोपहर शाम। हम 6 अप्रैल को यहाँ पर आए थे, तो हम गए नहीं घर तब तक। फ्रेश अप होने भी नहीं फ्रेश अप ये कराची प्रेस क्लब वालों की बड़ी मेहरबानी है कि वॉशरूम इस्तेमाल करने देते हैं।
और वहीं पे ब्रश व्रश करते थे। फिर एक पीछे दुकान है जी। वो किसी जानने वाले की, तो वहाँ जाकर उनका वो शावर ले लेते हैं, वहाँ जाके तो कपड़े बदल लेते हैं वहाँ पे। जब कपड़ों से स्मेल आने लगती है तो जाकर वहाँ से बदल लेते हैं कपड़े, घर से मंगा के। जिंदगी में पहली मर्तबा ये तजुर्बा हो रहा है? ज़िंदगी में पहली दफ़ा 18 दिन इस तरह से रोड पे, 18 दिन रोडों पे तो बहुत रहे, खैर आवारागर्दी बहुत की हमने, MQM में थे तो मगर घर तो जाना होता था ना? बड़ी शाम है, हाँ। इतनी 18 दिन जो है वो नहीं गुजारे इस तरह से। तो फैमिली से मुलाकात कैसे होती है? नहीं होती भाई, नहीं हुई 18 दिन से? नहीं होती। तो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे आप दुबई में, फिर कराची आ गए, शहर में थे, PCHS में आ गए, अब यहाँ पर हैं 18 दिन से। मकसद जो है वो हासिल हो रहा है? सच बताऊं मसूद, मैं इतना खुशनसीब हूँ और इतना शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे ये रुतबा दिया है कि मैं, और हिम्मत दी और मुझे ताकत दी कि मैं 18 रातों से इस खुले छत के नीचे जो है वो मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, मच्छरों को कटवा रहा हूँ और सो रहा हूँ गर्मी में, और मैं मेरे साथ यानी इसका खानी और मेरे साथ। और मैं इतना मुतमईन हूँ, मुझे ज़बरदस्त नींद आने लगी है 2 दिन के बाद, 2 रातों तक तो नहीं आई। क्यों मैं मुतमईन हूँ? मेरा ये बिलीव हो चुका, चला ईमान हो गया कि मैं सोचता हूँ मैं यहाँ क्यों पड़ा हूँ। आपके सवाल पे तो ना मैं यहाँ पर वज़ीर आज़म बनने के लिए रोड पर रातें गुजार रहा हूँ, ना मैं अपना प्लॉट हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म यहाँ पर रातें गुजार रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर अपने लिए प्रोटोकॉल, अपनी कोई रिगिंग, मेरे इलेक्शन में कोई रिगिंग हो गई है उसकी थैले खुलवाने के लिए, आई मीन यू काउंट एनीथिंग जो कि मेरी ज़ात के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं रात गुजार रहा हूँ एक ऐसे बच्चे को पीने का पानी दिलवाने के लिए कि जिसकी आवाज़ इस पाकिस्तान में नहीं है, एक ऐसे बच्चे को दवा अस्पताल में प्रोवाइड करने की जिसकी आवाज़ नहीं है। तो वो बच्चा मुझे नहीं देख रहा, उसकी फैमिली मुझे नहीं देख रही, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरे साथियों को देख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये 18 रातें जो हैं मेरी 1800 रातों से अफजल हैं जो मैंने अपने नरम बिस्तर पे गुजारी। जिंदगी बामकसद मालूम हो रही है? एब्सोल्युटली 100% बामकसद है। तो जिन लोगों के सामने मुतालबात हैं, अब जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी है, इस मुल्क की अशा है, एलीट है, जिसको हुकूक देने, वो सुन भी रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, मान नहीं रहे, सुन जरूर रहे हैं। रिस्पॉन्स है कोई? रिस्पॉन्स एक कॉस्मेटिक सा रिस्पॉन्स आया था, उन्को पुरानी पार्टी की आदत पड़ी। 2 दफ़ा आए थे हमारे पास। अच्छा। पहली दफ़ा आए कि भाई आपके 16 मुतालबात हैं, पर्चा चला गया था उनके पहले, 16 में से जो है आपके उन्होंने 9 मुतालबात हमारे जो है बैठे बैठे मान लिए उन्होंने। अच्छा, वो क्या क्या? वो पानी भी देंगे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट तो चला रहे हैं और करेंगे 5 कॉरिडोर, इस तरह के 9 मुतालबात उन्होंने मान लिए। उन्होंने कहा अच्छा भाई, तो बकिया भी और बातचीत होगी। तो उनकी ये ज़िद थी या उनकी ये वो स्ट्रेस कर रहे थे इस वाली बात पे कि हम वहाँ से निकलें, डॉक्टर सगीर से मुज़ाकरात हो रहे थे और उनकी टीम से हम यहाँ पर आएँ और लोगों को बताएं कि हमारे 9 मुतालबात मान लिए गए और बकिया पे बातचीत जारी है, तो बस अब हम जाएँ, उठ जाएँ और घर चले जाएँ। हमने कहा होल्ड ऑन, आप ऐसा ना करें, आप जाइए CM को बताइए हाँ हमने ये मान ली बात, और CM सुबह से इसके ऊपर काम शुरू करें, ऑर्डर शुरू करें, हम समझ लेंगे हाँ काम हो जाएगा। भाई मैं नहीं कहता कि K4 फेज़ 2 जो मेरा पहला मुताल वो 2 दिन में बन जाएगा, सही। लेकिन मुझे ये पता है कि 1 हफ्ते के अंदर आप उसको किस लहज पे डाल सकते हैं जहाँ पर वो अंडू नहीं हो सकता। फिर वो ठीक है, हम समझ लेंगे हाँ काम हो जाएगा। वो नहीं हुआ काम। 2-3 दिनों के बाद फिर आए वो, फिर यही बात की, तो हमने फिर यही बात की उनसे कि भाई जाकर आप काम शुरू करें, हम चले जाएंगे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है रात को यहाँ पर अपने आप को जो है वो गर्मी में सुलाने की। लेकिन इनकी इंटेंशन नहीं है। लेकिन ये हो गया, हमें जो अचीव करना था, हमें भी पता था कि हम इतनी नईव नहीं कि 20 दिनों में हमारी बात मानेंगी, और इतना बड़ा पैसा, इतने अरबों रुपए की करप्शन है, वो इतनी आसानी से छोड़ देंगे। कराची जो है वो सोने की चिड़िया है भाई। आप वाटर बोर्ड मांग रहे हैं, आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मांग रहे हैं, मास्टर प्लान मांग रहे हैं, KDA मांग रहे हैं, KDA मांग रहे हैं। वही जो मास्टर प्लान मेरे ज़माने में, मास्टर प्लान जो है एक वॉचडॉग होता था SBCA KBCA के ऊपर, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और उसके गलत कामों को रोकता था, रेगुलेट करता था। इन्होंने उसी मास्टर प्लान को उसी चोर डिपार्टमेंट के अंडर में दे दिया, यानी कि आप किसी चौकीदार को चोर की कस्टडी में दे दें। ठीक है, आप जिस तरह इलेक्शन कमीशन को PSP में शामिल अच्छा, थोड़ा सा और आसान कर दें कि SBCA जो पहले KBCA था, ये अगर सिंध हुकूमत के पास है तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? देखिए, इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए इस KBCA को SBCA कर दिया। ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी और यहाँ पर कराची के लोगों का अमल दखल था कराची के, और ये कराची के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में थी सारी, क्योंकि कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है।
अच्छा, इनको अगर जो है वो दूसरे शहरों में बिल्डिंग कंट्रोल की कोई बात करनी भी थी तो ये वहाँ हैदराबाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना लेते हैं, ये लाड़काना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटिटी बनाते हैं, और उसके बाद नवाब शाह और फिर सक्कर। ये इन्होंने क्या किया, वहाँ तो कुछ भी नहीं किया है, इसी कराची को उन्होंने SBCA कर दिया ताकि अपना इन्फ्लुएंस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आए और उसे मिनिस्टर का उसके ऊपर जो आ जाए और चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर, इसलिए कि वहीं से पैदा है ना बहुत बड़ी किस तरह से हो रही है पैदा? बिल्डिंग इलीगल परमिशन देते हैं ना, मसूद हवा बेच रहे हैं ना। मास्टर प्लान पहले चेक करता था मेरे ज़माने में, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट परमिशन, अब जहाँ पर ग्राउंड +1 के ऊपर मास्टर प्लान परमिशन नहीं दे सकता, अपने नक्शे के मुताबिक हाई राइज नहीं दे सकता, तो मास्टर प्लान अंडर में आ गया। KBC तो पैसे लेकर बनवाना चाहता है वहाँ पे, फिर उसके बाद अच्छा क्यों मास्टर प्लान नहीं दे सकता कि भाई वहाँ पर गली पतली है, 4 गाड़ियाँ नहीं आ सकती, वहाँ पर पार्किंग नहीं हो सकती, वहाँ पर पानी की लाइन 3 इंच की आ रही है, वहाँ पर 2 घर ग्राउंड +1 के तो पानी की लाइन तो है, लेकिन ग्राउंड +20 की पानी की लाइन नहीं है। इन चीज़ों को तो वाटर बोर्ड NOC नहीं देता था, मास्टर प्लान उसकी NOC नहीं देता था, तो SBC उसकी इलीगल बिल्डिंग होती है। अब जिसने इलीगल बिल्डिंग बनानी है उसी ने अपने हाथ से ये सारी एंडोर्समेंट करनी है। तो शहर का पूरा मास्टर प्लान तहस-नहस हो गया। 140A की तशरीह हाँ। खुद अदालत बिल्कुल अदालत ने की, अदालत ने तशरीह करके ही इलेक्शन करवाए। तो आप एक ही फ्रंट पर क्यों खेल रहे हैं, अदालत में क्यों नहीं जा रहे? यहाँ पे देखिए, अदालत में तो जो है वो पहले भी पटिशन्स लगी हुई हैं, और हमारे यहाँ का जो निज़ाम है इंसाफ का और सारी चीज़ों का, इलेक्शन कराने में भी अदालत ने कितने, देखो 2010 में हमारी निज़ामत ख़त्म हुई है, मेयरशिप ख़त्म हुई है, इलेक्शन कब हुए? 15 में 5 सालों के बाद अदालत, पटिशन तो 3 महीने में लग गई थी, 5 सालों के बाद तो अदालत इलेक्शन करा पाई। अच्छा, फिर इलेक्शन भी करा पाई अदालत। आपको पता है इलेक्शन इतने 1.5 सालों में तो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद भी उन्होंने इलेक्शन से पहले सारे सूबाई हुकूमतों ने सारे इख्तियारात जो है वो चूंकि रिलक्टेंट होकर करा रहे थे, सब इन्होंने जो है वो नहीं कराते यार, इससे अच्छा इलेक्शन ही नहीं कराते, तो नहीं होना है अदालत से। मैं समझता हूँ लोगों को उठाना पड़ेगा, मुस्तफा कमाल को वोट डालने के लिए नहीं, अपने हुकूक के लिए, अपने बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए। मगर मसौद अभी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जगह ट्रैफिक जैम था और मैं ये नोटिस कर रहा था कि लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे और इसका इंतजार कर रहे थे कि ट्रैफिक खुलेगा तो चले जाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, और सब फंसे हुए बैठे थे उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि कराची के लोग इम्यून हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको अब वो बेचारे फंसे हुए दूसरे मामला में। सही कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यही क्या करेंगे? ये 20 दिनों में जो हमने किया है ना, ये 20 दिनों में हम कराची के एक घर पे पहुंच गए कि सब कह रहे हैं ये मुस्तफा कमाल अली इस्काम खानी को क्या हो गया, रोड पे क्यों पड़ा हुआ ये है। बेसिकली हम उस कराची के यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, हमारी आवाज़ रोज़ाना जा रही है, उठो, झिंझोड़ दिए हमने। कराची के 2.5 करोड़ लोगों को हमने झिंझोड़ कर उठाया है कि ये जो तुम इम्यून हो गए हो, आपका जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि इन तमाम मसाइब के ऊपर तुम इम्यून होकर ये समझ बैठो कि तकदीर के फैसले हैं तुम्हारे। हमने 20 दिनों में 18 दिनों में ये बता दिया कि तकदीर के फैसले नहीं है भाई, ये हुक्मरानों के फैसले हैं, और तुम्हारे पास इसका ऑप्शन भी नहीं है, तुम अगली नस्ल को यही ट्रांसफर करके जा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हम 10 लाख लोगों को निकालने जा रहे हैं इस शहर के। 10 लाख बहुत बड़ी, बिल्कुल बड़ी बात है। मिलियन मार्च की जमात इस्लामी भी कहती है, PTI भी कहती है, सब मिलियन मार्च की बात करते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरा ईमान इसलिए है कि मुस्तफा कमाल इन लोगों को वोट मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए, रिगिंग रोकनी हो, अपनी सीट को वापस लेने के लिए नहीं बुला रहा। मैं 2.5 करोड़ की आबादी में मेरे जो 16 पॉइंट हैं वो हर घर की बात है, तो मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि भाई हर 2.5 करोड़ को कह रहा हूं कि भाई तुम्हारे घर का मसला है ये, देखिए, और तुम्हें हर हाल में निकलना। इसलिए मेरा ईमान है, मुझे उम्मीद है कि 2.5 करोड़ के शहर में 10 लाख लोग इन बातों पे निकलेंगे। अच्छा, ये तो आपका बयानिया है, आपका नैरेटिव है। दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी, काम शुरू कर दिया है, काम करने दें हमें, हम कराची का कचरा भी उठा लेंगे। वाटर बोर्ड के लिए जो मंसूबे हैं उन पर काम चल रहा है, वफाक ने भी पैसे दे दिए और हम कर रहे हैं, हम मुकम्मल कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बना दी, वो ट्रांसपोर्ट चलाने के मूड में है, तो तैयारी तो वो सारी दिखा रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं। बारी बारी बताऊं, एक सॉलिड वेस्ट से शुरू करते हैं। दुनिया का कौन सा वजीर आला है, नेम मी वन, इवन के डिक्टेटर्स जहाँ है ना, सबसे चाइना ही चले जाते हैं। चाइना तो में तो जो 1 पार्टी 1 रूल है ना सारा, इससे ज़्यादा तो बड़ी कोई और कहीं डिक्टेटरशिप और रही नहीं। चाइना में भी की मिसाल दे दें, कौन सा दुनिया का वजीर आला है जिसको कचरा उठाने का शौक है? हमारे कौन सा? हाँ, तो फिर ये यूसी नाजिम क्यों नहीं बनता? ये
ये सीएम क्यों बनाए? वो कहते हैं कि जब निजामत थी तो बल्दियाती इदारों में लोगों को भर्ती कर दिया, अच्छा, उसको उनको लूट लिया, उनको उनमें इतने लोग भर्ती कर दिए कि वो वायबल नहीं रहे। मैं इस वाली बात का बाद में जवाब दूंगा। दो आइटम बाकी हैं अभी। फिर वाटर बोर्ड उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। आप पानी की बात करें मंसूबे, अच्छा नहीं, इसमें बात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 10 अरब रुपए रखे हुए हैं। चाइनीज़ के उन्होंने $44 पे जो है वो दिया है पर टन। 44, मैंने अपने ज़माने में $20 पर टन पे नहीं दिया था, $6 पर टन इसकी कॉस्ट आती है, ठीक है। जब तक आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप जब तक 5 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन नहीं बनाएंगे, जिसकी जगह मैं छोड़ कर गया था, एक गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन $200 मिलियन से बनता है जी। ये जब तक नहीं बनाएंगे, ये गार्बेज, ये दूसरी तरीके के बना रही है ना, ये तो बस 4 दीवारी उठा रही है। नहीं, ये वो गार्बेज, वो कचरा कुंडी है, वो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन नहीं है मकसूद, ये नहीं होगा। इसकी पूरी साइंस है, सब चीज़ें इनके पास हैं। इनके पास 10 अरब रुपए बोर्ड बना के इन्होंने उसमें 10 अरब रुपए दे दिए। इन्होंने 10 अरब रुपए खाने हैं, 2-3 महीने में खा लेंगे, चाइनीज़ भाग जाएगा, ये यहीं रहेंगे, कचरा भी यहीं रहेगा। इनका काम नहीं है, वजीर आला का काम नहीं है बोर्ड बनाकर उसको वजीर का, ये यूसी नाजिम का काम है। फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ले लिया। भाई आपको अगर गटर लाइनों का इंचार्ज बनने का और पानी की लाइनों का इंचार्ज बनने का इतना शौक है तो यार आप वजीर आला क्यों बने हो? आप यूसी नाजिम बनो। अच्छा, और ये बातें मुस्तफा कमाल साहब अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं कह रहे, बल्कि आइन ये कहता है। आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, लॉजिक ये कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है। दोस्त मुझे नेम में वन, डेमोक्रेसी ये कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है, बहुत तरीन डेमोक्रेसी ये कहती है, ठीक है। उसके बाद आपने बात की ट्रांसपोर्ट की, हर बात का जवाब है। अभी शहर में 6 कॉरिडोर्स हम आइडेंटिफाई करके प्लान करके छोड़ करके, एक ग्रीन लाइन पे काम हो रहा है, वो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, उसके भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। एड ग्रेड जगह मौजूद है, एड ग्रेड जमीन पे जो चलते हैं, एड ग्रेड, इन्होंने उसको कई किलोमीटर उन्होंने इसको एलिवेटेड उठा ली। जहां पर जमीन पे जगह है, इन्होंने वहां पर जो स्ट्रक्चर खड़े कर दिए सीमेंट और उसके एलिवेटेड, कई किलोमीटर को एलिवेटेड लेकर पूरा सुरजानी उन्होंने खराब कर दिया सारा। मैं होता कभी भी नहीं बनने देता। इस पर विफाक पैसा लगा रहा है तो वो PC1 बना होगा, इसका प्लान होगा, वो विफाक ने भी तो देखा होगा। ओनरशिप नहीं है ना, वफाक को क्या पता, यहाँ पे ओनरशिप नहीं है ना शहर के, किसी ओनरशिप नहीं है। बस जो उसमें क्या मेलाफाइड है, क्या चीज़ें हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहता, बट एनीवे, लेकिन फिर भी वो ग्रीन लाइन का मंसूबा, एक ही ग्रीन लाइन बन रहा है, उससे कुछ नहीं होने। उसके येलो लाइन है, ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है, ये कहीं पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट उसमें कुछ काम नहीं हो रहा। ये मैस ट्रांजिट अथॉरिटी थी जो थी पहले सिटी गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब उन्होंने उसको भी उठाकर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया। देखो, हमारी सारी बातों की जेन्युइनिटी ये है ईमानदारी के साथ कि मेरे 16 में से 8 नुकात ऐसे हैं जिससे हमारा जो इस वक्त जो है बदतरीन मुखालिफ है, जो मेयर और उसकी पार्टी, उनको डायरेक्ट उनके लिए मैं इख्तियार मांग रहा हूँ। पाकिस्तान के आज के इस माशरे में आप ईमानदारी से बताइए कि आज के माशरे में कोई अपने मुखालफिन के लिए 2 लफ्ज़ अच्छे नहीं बोलता, मैं उसके लिए इख्तियार मांग रहा हूँ। अच्छा, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब तो माजी का हिस्सा हो गए, माना ये जाता है, नहीं पता कि आगे क्या होगा। पतंग फिर भी मैटर करेगी यहाँ की सियासत में? मैं तुम्हें आपको मैं इस जवाब के मैं एक सवाल करता हूँ। 2013 इलेक्शन, इस शहर के लोगों ने 10 लाख की तादाद में उर्दू बोलने वालों ने, हम भी जब इंटैक्ट पार्टी थी, आज तो बड़ी शैटर्ड हो गई ना, इंटैक्ट थे सारे, 10,000 लोगों ने लाइन में लगकर उर्दू बोलने वालों ने वोट दे दिए। किसको? PTI को। इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं यहाँ से, वहाँ से आए हुए 10 लाख तो वोट उनके निकले हैं, पता नहीं कितने वोट उनको पड़े थे, ठीक है, 10 लाख वोट उनके जो निकले, ठीक है। और लियाकताबाद से, अजीज़ाबाद से, नौजहानाबाद से, गुलिस्तान जौहर से ये पतंग थी, मुहाजिर नाम था। पॉइंट मेरा ये है कि मुहाजिर बहुत ही शऊर वाला है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा शऊर रखने वाला है। वो उसका ऑब्सेशन नहीं अल्ताफ़ हुसैन या पतंग या उसका कारकर्दगी, उसको ये पहले जब वो उस N ब्लॉक 7 था तो उसका ये गुरूर था कि ये जो आदमी है या ये जो निशान है या ये जो पार्टी है, ये मेरी मसीहा है, ये मेरी सेवियर है। और अपने लिए वो जान भी दे रहा था। 25,000 लड़के कब्रिस्तान पहुंचा दिए, नौजवानों को शहीद करवा दिया, 9 इलेक्शन में वोट डाल दिए लाइन में लगकर, ऑपरेशन बर्दाश्त कर लिया, 30 सालों से खाले दे दी, ज़कात दे दिया, फितरा दे दिया, सब कुछ दे दिया सारी, और उफ तक नहीं किया उन्होंने। लेकिन जब इन मुहाजिरों को, इन उर्दू बोलने वालों को पता चल गया कि नहीं भाई, यही हमारी तबाही बर्बादी का सामा करने वाले लोग हैं,
तो उन्होंने फिर जो 2008 से 2013 तक जो एमक्यूएम की पाँच दफ़ा एमक्यूएम का जाना है हुकूमत में, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, उन्होंने 2013 में अपना एक ऑप्शन आया इमरान खान की सूरत में, उन्होंने उसका रिएक्शन दे दिया। ठीक है, अब तो कहानी बहुत आगे चली गई है, अब तो कहानी उससे बहुत आगे चली गई है। अगर ऐसा होता हमारे उतरने के बाद 4 इलेक्शन हुए, 6% और 9% वोटिंग टर्नआउट है, और 5वां इलेक्शन तो ये PS 127 का हार गए हैं, जहाँ पर मलीर वाला इलेक्शन ये हार गए, जहाँ पर 60,000 वोट मिले थे वहाँ पर इनको 14,000 वोट मिले, हार गए इलेक्शन। वो कहते हैं कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी, पुलिस और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उसको मैनेज किया था, और हकीकी भी उसके साथ शामिल थी, और लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आज के दौर में ये पॉसिबल है, 200 कैमरों के सामने ये पॉसिबल है। नंबर 1, नहीं भाई इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, लोग ही नहीं निकले। वो इस्टेब्लिशमेंट भी उसी वक्त मदद कर सकती है जब लोग निकले। इस्टेब्लिशमेंट जो है हारी हुई सीट को नहीं जितवा सकती। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, भाई इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कैसी नहीं होती। भाई फारूक सत्तार साहब को छोड़े इस्टेब्लिशमेंट ने, तो हरवाने के लिए छोड़ा था। भाई अब्दुल सत्तार ईदी तो लेकर नहीं गए थे ना फारूक सत्तार को 22 तारीख को यहाँ से, इस्टेब्लिशमेंट लेकर गई थी ना। सुबह वो ईदी सेंटर थे तो छूट कर नहीं आए, वो इस्टेब्लिशमेंट से शूट कराएं। उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ होगा तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती होगी कि भाई उनका बाय किया हुआ नैरेटिव फारूक सत्तार हरवा दें। नहीं भाई, इस्टेब्लिशमेंट ने फुल सपोर्ट किया उनको वहाँ पे। भाई 93 के इलेक्शंस में, 93 में जब इस्टेब्लिशमेंट वाकई ऑपरेशन कर रही होती थी, तो यही एमक्यूएम जहाँ पर उनका कैंडिडेट जा नहीं सकता था, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल मलीर में हकीकी बैठी होती थी, और ख़वातीन बैठकर जो है ना, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते थे कि जाकर जो है वो सिर्फ औरतों के वोटों से जो है वो आप लीड लेते थे। ठीक है, और इतनी था नहीं, ये सारा ड्रामा है, ये सारा नहीं। लोगों का वोट बैंक, लोगों का ट्रस्ट, लोगों की एफिलिएशन ख़त्म हो गई। क्या इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है? इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ, मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हमारी नहीं मान रही है, सुन रही है हमारी बात। मसलन हम जिस तरह कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग लापता जो लोग उनको बाज़याब होना चाहिए, हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई लोगों को पकड़कर मारकर गिरफ्तार करके अल्ताफ़ हुसैन साहब को ज़्यादा फ़ायदा, एक दफ़ा इनको एक माफ़ी दें। जिस तरह से आपको आज भी चल रहा था टीवी पे कि 400 लोगों को आपने रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर जो कोयटा में आप लोगों को, बलूचिस्तान में वज़ीर आला और कोर कमांडर खड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, हम ये तो दूसरों की भी बात नहीं मान रही है, ये वाली बात तो दूसरों की भी नहीं, दूसरों से मुराद यानी हाँ, लेकिन वोकली बात तो देखें, 3 मार्च से हम ही बोल रहे हैं तवादुर के साथ, वोकल होकर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। मैं दूसरों की बात नहीं, मैं तो अपनी बात करूँ। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट अगर आपकी नहीं मान रही है तो उनकी भी नहीं मान रही है, तो ये बात तो मान ही नहीं रही है। नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि उनकी बात, पता नहीं वो बात किस तरह से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मैं इस पर खैर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों का मसला है तो मैं कमेंट नहीं करता इस पर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को ले आते हों बीच में और उसका कोई रोल ही ना हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर सारे काम करवा सकती होती ना, तो आज चौधरी शुजात मुल्क के वज़ीर आज़म होते, पीर पगारा सिंध के वज़ीर आला होते, और आफाक अहमद का मेयर होता शहर में। ठीक है, जो लोग ओन करते हैं कि भाई हम पीर पगारा साहब कहते हैं मैं GSQ का आदमी हूँ, शुजात साहब कहते हैं कि जी मैं तो आदमी ही उनका हूँ, और सबको पता है कि हकीकी जो है वो ट्रकों में बिठा के लेकर आए हैं उस वक्त। नहीं है अवामी, अगर आपके पास प्रोग्राम नहीं है, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं आपको चला सकती। ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं सिंध में करप्शन के नाम पर, ECL में उनके नाम जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो हम ये माने कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं इन्वॉल्व होती इन मामलात में, या हम ये माने कि इन्वॉल्व होती है? यार इन्वॉल्व तो होती है, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं होती, इन्वॉल्व होती है भाई। हाँ, मतलब मुझसे आप ये एक्सपेक्ट कर, नहीं मैं ये झूठ ही बोल रहा हूँ, नहीं होती है भाई, इन्वॉल्व होती है। अधूरा, कभी कभी अधूरा काम करते हैं, नहीं करते सीधा पूरा काम। तो इससे कौन से मकासद जो हासिल भाई नहीं हो रहे ना मकासद, उनके चोरों को फायदा हो रहा है ना, जो नहीं करो काम, नहीं करना चाहिए। अगर काम अधूरा करना है तो नहीं करें काम, और किसी को नाजायज़ ना करें किसी के साथ। देखिए, अगर आप किसी के साथ नाजायज़ करेंगे तो बाद में वो 10 चोरियां करेगा तो और शेर बन जाएगा। देखो यार, हमें तो पहले भी पकड़ा था, कुछ नहीं हुआ। नहीं भाई, जेन्युइन होनी चाहिए, वरना ना करें, ना छोड़ें। इस तरह से करके उसके बाद जो है वो आप वो मजलूम बन के निकल जाते हैं लोग सारे। तो ये मामला तो हमारी सिविल इदारों को मैनेज करने चाहिए, उनको देखने चाहिए। हाँ। ठीक है,
जहाँ तक कराची के अमन की बात थी, जहाँ तक ऑपरेशन की बात थी, एक सर्टन लेवल पे लाना था, वहाँ तक तो हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स लेकर आ गई। इसके बाद हम उनसे क्यों तवक्को रखें? हाँ नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ ये इंतकाम है, इंतकाम है, जमहूरियत का इंतकाम है। तो जो जमहूरियत इंतकाम ले रही है तो डेफिनेटली जो वो इदारे भी इस मुल्क के लोग हैं, सारे लोग हैं, अब मैं ख्याल है वो बहुत देर तक ये सब कुछ नहीं देख सकते होंगे। ठीक। और लोगों की चीखों पुकार जो आओ बका मच गई थी ना भाई, लियारी गैंग वॉर चल रहा था, हर फैक्ट्री वाले को हर आदमी अगवा हो रहा था 2-2 घंटे के लिए, वो जाकर पैसे देकर एक तूफान बदतमीजी थी ना बहुत सारी, तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करना पड़ा, चीज़ें करनी पड़ी। कितना अरसा इस एहतजाज को लेकर चलेंगे? टिल माई लास्ट ब्रेथ, अगर जो है वो आखिरी सांसों तक, अगर इसलिए कि ये एहतजाज आखिरी सांसों तक, इसके मोड चेंज होते रहेंगे, या तो हुकूक मिलेंगे या हम अपनी आखिरी सांसों तक ये जदोजहद करेंगे, इसके अलावा चारा ही नहीं है। मोड चेंज होते रहेंगे, मोड चेंज होते रहेंगे, इसके मोड चेंज होते रहेंगे। आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, कल कुछ और करेंगे, लेकिन ये 16 पॉइंट। घर कब जाएंगे? घर तो शायद जाना शुरू कर दें थोड़े दिनों के लिए। जब हम घर जाते भी हैं तो घर नहीं जाते, मतलब जब हम जो घर जाना सो कॉल्ड है, तो कितने दिनों देर के लिए घर जाते होंगे? 4-5-6 घंटों के लिए, रात के जो है वो बिल्कुल सुबह हो रही होती है, इंसान घर पहुंचता है सुबह। मैं समझ रहा था आप जज्बात में आए कह देंगे कि नहीं जाएंगे और मैं ये रख लेता अपने पास। नहीं मैं जाऊँ नहीं, ऐसा नहीं कि जाहिर बात है घर तो जाएंगे, लेकिन ये हमारे ये मोड चेंज होता रहेगा, तरीक़ेकार चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारे ये 16 पॉइंट चेंज नहीं होंगे। अच्छा, पनामा, जिन दिनों में आप ये एहतजाज कर रहे थे, पनामा का मामला आ गया, आप मीडिया से भी आउट हो गए, सब कैसा फील कर रहे थे? नहीं, मुझे सिर्फ ये फील हो रहा था कि यार ये फैसला आया है, सारा मुल्क जो है उस काम में लग गया, क्या इससे मेरे घर में पानी आ जाएगा? अच्छा, इसके रिवर्स भी कोई फैसला हो जाता, अगर इससे अदर वे अराउंड हो जाता फैसला, तो क्या मेरे घर में पानी, मेरे शहर में पानी आ जाता, या मुल्क वालों को पानी मिल जाता, या मेरे शहर से कचरा उड़ जाता? क्या मेरे घर में जो बिजली आ रही थी, नहीं आ रही थी, वो अब आना शुरू हो जाती? क्या अस्पतालों में दवा आ जाती? क्या स्कूलों में तालीम? और भाई आम आदमी का ये मसला नहीं है यार, रोज़ाना पनामा हो रहा है यार, एक पनामा पे आपने जीत गए भाई, रोज़ाना करप्शन में आप इस सिंध में रोज़ाना 10 पनामा, जैसे 10 पनामा के सारे जो जितने पैसे हैं ना, वो रोज़ाना उतनी करप्शन हो रही है रोज़ाना। तो ये किस चक्कर में लगा दिया भाई? नहीं, इस इशू पे लेकर आना चाहिए। बड़ी अहम बात है ये, आप जो बात कह रहे हैं, ये सवाल अब होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर कुछ काम करना चाहिए। हम जिन मुल्कों की मिसाल देते हैं जहाँ पर ये मसाइल नहीं हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई हैं। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात नहीं करते। 2 पार्टी सिस्टम होता है, लेफ्ट या राइट, छोटी छोटी पार्टीज़ उनमें मर्ज हो जाती हैं और फिर वो इलेक्शन में जाते हैं, तो उनके अंदर भी जमहूरियत होती है और फिर वो हकीकी मानों में आवाम को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो एक आदमी की भी पार्टी होती है, सही है, और वो एक अलग तरीके से अपनी पार्टी चला रहा होता है। तो क्या इन मसाइल को हल करने के लिए वक्त नहीं आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज 2 पार्टी सिस्टम की तरफ हकीकी मानों में जाएं? सही कह रहे हैं, लेकिन डिबेटेबल है। डोंट यू थिंक कि जी इस पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले एक सोशल रिफॉर्म का एक सोशल रिफॉर्म का नैरेटिव आना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर यही सारी पार्टीज पहले मुल्क के 8-10 चीज़ों पर तो मुत्तफिक हो जाए ना, कि भाई मुल्क में पानी ऐसे जाएगा, मुल्क में पैसा, भाई आप NFC अवार्ड लेते हैं यार, वजीर आला के अपने घर के तो पैसे नहीं है, आप NFC अवार्ड तो ले लेते हैं सूबों में, आप उसको लेकर अपने वजीर आला उसके ऊपर हाकिम बन जाता है। और भाई वो पैसा वजीर आला के ईमा पे नहीं है यार, वो डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले पैसे हैं। तो आप PFC अवार्ड क्यों नहीं देते? आप NFC अवार्ड ले रहे हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन, आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दे रहे नीचे। तमाम डिस्ट्रिक्ट को जिस फॉर्मूले से आप पैसे ले रहे हैं, गुर्बत, पॉपुलेशन, रेवेन्यू, आप उसी फॉर्मूले से अपने डिस्ट्रिक्ट को भी बांटें। कराची की पॉपुलेशन ज़्यादा, डिस्ट्रिक्ट की कराची को ज़्यादा, पॉपुलेशन पे ज़्यादा मिलेगा, रेवेन्यू पे ज़्यादा मिलेगा, गुर्बत पे कम मिलेगा। जैकबाबाद की गुर्बत ज़्यादा है, आप उसको गुर्बत पे ज़्यादा पैसे दें, पॉपुलेशन पे कम। ये डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को सारे पैसे चले जाने चाहिए। तो यही तरीक़ेकार सेट नहीं हुआ अब तक। हमारे सोशल रिफॉर्म पहले होने चाहिए और उसके बाद ये जो आप पॉलिटिकल रिफॉर्म कह रहे हैं, फिर इसका सेंस बनता है मेरी नज़र में। ये डिबेटेबल बात है, अच्छी बात है, डिबेटेबल बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सोशल रिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो मुल्क की तमाम सियासी जमातों के आपस में राब्ते होने चाहिए।
कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके सरबराहों से, जिनकी आला क़यादत से आपके राब्ते हैं? देखें, हमारे लोगों के तो सबसे, मेरे राब्ते तो शायद नहीं होंगे, लेकिन हमारे लोगों के, हमारी जो सेंट्रल कैबिनेट के लोग हैं, तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों के लोगों से राब्ते हैं। ज़ाती तौर पर आपका किसी से माइंड मैच करता है कि ये तमाम मामला किसी के साथ मिलकर आप कर सकते हैं? देखिए, वो अपने तौर पे कोशिश करें, अपने तौर पे बिल्कुल जो है वो, मैं किसी से भी बात करने के लिए, किसी से भी मिलने के लिए कहीं भी तैयार हूँ इन इश्यूज़ के ऊपर। मैंने जैसे कहा कि मेरी आखिरी सांसों तक ये इश्यूज़ हैं सारे 16, यही मेरा समझें कि ये इलेक्शन कैंपेन होगी, यही जो है वो इलेक्शन के पॉइंट्स होंगे, यही मेरा मंशूर है, यही पाकिस्तान का टोटल मंशूर है, ये टोटल मंशूर पाकिस्तान का। यही आप अगर इलेक्शन जीतते हैं तो आपके मज़ाकरात, आपकी कोलिशन के यही पॉइंट होंगे। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब इन इश्यूज़ को इतना हो जाए, एक आम आदमी अपने, मैं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का भी वोटर उनसे अब ये बोले कि भाई तुम ये इख्तियारात मुझे दो, मुझे ये नहीं बोलोगे तुम ये काम करके दोगे, तुम मुझे इख्तियारात नीचे मेरे यूसी नाज़िम को दो। मैं चाहता हूँ पीपल्स पार्टी का भी वोटर जो है उनको, मैं चाहता हूँ कि विद इन द पार्टी उनके वर्कर्स को, उनके आम लोगों के अंदर से इतनी आवाज़ उठे कि ये बुनियादी वसाइल और उसके इंतज़ामात, ये पैसा और उसकी अथॉरिटी ये नीचे दे दें ये। और भले मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब 500 साल तक वज़ीर आज़म रहे, जरदारी साहब जो है वो 2000 साल तक वज़ीर आज़म। KPK में PTI क्लेम करती है कि उसने ये किया है, हाफ हार्टेडली, नॉट फुली। मुझे बड़ा अफसोस है, इमरान खान साहब आइडियल सिस्टम, खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, लंदन सारा उन्होंने घुमा हुआ है, बाहर पूरी दुनिया देखी, उनको एक आइडियलिस्टिक सिस्टम, सक्सेस मॉडल। असद उमर साहब से मेरी बात हुई 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा जी मैं ये रिफॉर्म्स इस्लामाबाद में इसके लिए बिल लेकर आ रहा हूँ और KPK में हमने किया है, हमने कर दिया है। मैंने देखा है सर, हाफ हार्टेडली वो डिवॉल्व, एजुकेशन, हेल्थ नीचे उस तरह डिवॉल्व है। हाँ 30% उन्होंने पैसे नीचे दे दिए हैं कुछ खवातीन को, लेकिन वो डिवॉल्व जिस तरह से प्योरली डिवॉल्व होना चाहिए सारा सिस्टम नीचे, भाई अभी ये डिवॉल्व करेंगे तो 10 साल में जाकर स्ट्रेंथ बनेगी ना, दो इलेक्शन में जाकर स्ट्रेंथ बनेगी इंस्टीट्यूशन में। आप पता है आपको, अमेरिका में आप घर लेने जाएं तो एक ही शहर के अंदर एक जगह की कीमत ज़मीन की ज़्यादा है, एक जगह की कीमत कम है। जिस जगह की ज़मीन की कीमत और घर मकानों की कीमत ज़्यादा है, वो इस वजह से ज़्यादा है वहाँ पे कि वहाँ के स्कूल अच्छे हैं। आपस में काउंटीज, एक शहर में आपस में टाउन्स जो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि आप वहीं के वहाँ के चूँकि स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छे हैं, तो चूंकि वहीं के टाउन के रहने वालों को वहाँ पर एडमिशन, तो लोग माइग्रेट करते हैं, बाकायदा इस स्कूल की वजह से माइग्रेट करते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि मेरा ख्याल है, ये हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करें, कि आइसोलेशन में रहकर इस पूरे निज़ाम को शायद तब्दील ना किया जा सकता है। अगर PTI कहीं करीब नज़र आती है और आप चाहेंगे इमरान खान साहब से इस पर बात करें या किसी और से बात करें, या कौन सा ऐसा रहनुमा होगा जिससे आप जाके कन्विंस करने की कोशिश करें कि जी आप अपने तौर पर ये काम करें, हम अपने तौर पर ये काम करें, लोगों को पता चले? सबसे बात करने के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनिशिएटिव आप लेने को तैयार हैं? मैं बिल्कुल एक मरहला आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पर बिल्कुल मैं इस पोजीशन में हूँगा कि जहाँ पर सिर्फ इमरान खान क्यों, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, हम तो दावत सबको देंगे कि भाई मुझे सुने, मुझे टाइम दें, ये हमारा, इसलिए कि मेरा पर्सनल तो नहीं है। और हम अपना काम, भाई हम अभी भी लोगों को तो दावत ही दे रहे हैं ना, ये सब लोग जमा हो रहे हैं, ये हमारी आवाज़ पे, हमारी अज़ान, हमारी दावत पे। तो मैं तो किसी से भी ये नहीं कि भाई मैंने एक जहन बना लिया कि भाई फला आदमी ऐसा होगा, नहीं। हमारा काम है अपनी बात को रखना और उसकी भी बात सुनना। और मुझे पता है कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई मेरा बेनिफिट, मेरा ज़ाती, आज जब मेरे 16 पॉइंट में मेरे ज़ाती मफादात नहीं है, मैं यहाँ के इस मेयर के लिए मैं इख्तियारात मांग रहा हूँ, तो फिर दूसरे इशू पे मैं कैसे अपनी ज़ाती बात कर सकता हूँ? मैं सबसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान साहब, थैंक यू मुस्तफा साहब, थैंक यू। आज की इस नशिस्त से यकीनी तौर पर जो सिविक इशूज़ हैं उनका सेंस मज़ीद बेहतर तरीके से लोगों को मिला होगा कि क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ ये कराची का मामला नहीं है, ये लाहौर का मामला भी है, ये पेशावर का मामला भी है, ये कोयटा का मामला भी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर जो हुकूमतें इस वक्त सूबों में हुकूमत कर रही हैं वही लोकल गवर्नमेंट में है। कराची में ये मामला मुख्तलिफ है, मगर आने वाले वक्तों में अगर सूरत हाल बदलेगी तो उनको भी वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो इस वक्त कराची के लोग कर रहे हैं। तो मुस्तफा कमाल साहब की बातों पे आप यकीन रखते हैं, नहीं रखते, वो अपनी जगह, मगर जो बात की जा रही है, जो बयानिया यहाँ से जारी हो रहा है, उसको सुनिए, सोचिए, समझिए, गौर कीजिए कि वो है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।